नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सेंट विल्फ्रेड चैनल के सेंट विल्फ्रेड कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं अमित वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बनाने का मेरा ऑब्जेक्ट आनंदम कोर्स है। जो नया आनंदम कोर्स इस साल हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के इनिशिएटिव से इम्प्लीमेंट किया गया है राजस्थान के सभी स्टूडेंट्स पर, चाहे वो गवर्नमेंट में पढ़ रहे हों चाहे प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हों। तो आनंदम क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी क्वेरीज, चाहे फैकल्टी हो चाहे स्टूडेंट्स हो, सबके माइंड में आ रही हैं कि एक्चुअल में ये कोर्स क्या है और क्यों इसको इनिशिएट किया है, आउटकम क्या होंगे। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज मैंने ये वीडियो बनाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन आनंदम कोर्स के मिल पाएगी। आनंदम कोर्स हायर एजुकेशन के थ्रू, हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के थ्रू इम्प्लीमेंट किया है पूरे राजस्थान में। द जॉय ऑफ गिविंग आनंदम का जो नाम है, जिससे हिंदी में हमें समझ में आ रहा है आनंद की जो प्राप्ति, तो जॉय ऑफ गिविंग हम इसको बोलते हैं। इंट्रोडक्शन है आनंदम का। आनंदम इज ए क्रेडिटेड सब्जेक्ट दैट एम्स टू इंस्टिल द जॉय ऑफ गिविंग। तो ये क्रेडिटेड सब्जेक्ट है आपका, आपके पूरे कोर्स के अंदर ये जो होगा सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया है। तो ये इसका पूरा क्रेडिटेड सब्जेक्ट मिलेगा, जिसमें आपके इसको मार्क्स या फिर ग्रेड आपको मिलेंगे। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है, शेयरिंग इन यंग पीपल थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, हेल्पिंग देम टू बी रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स एंड ऑल्सो बी इनिशिएटर फॉर ए चेंज फॉर ए हेल्दी सोसाइटी। और इसके अंदर क्या करना है, स्टूडेंट्स को एक डेली एक्ट करना है, कोई भी गुडनेस का, चैरिटी का, जो एक आदत हमको उसको बनानी है कम्युनिटी सर्विस के अंदर, जिसमें पूरे दिन में आपको कोई भी जो आप गुडनेस कर रहे हैं आपको उसको रिकॉर्ड करके मेंटेन करना है। द फैकल्टी विल एम्फसाइज शिफ्ट इन फोकस, हैप्पीनेस इज़ नॉट इन एक्वायरिंग थिंग्स बट इट कैन बी परमानेंट। हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम द गिविंग, शेयरिंग एंड केयरिंग। तो जो तीन वर्ड हम जो बोल रहे हैं, गिविंग, शेयरिंग एंड केयरिंग फॉर समवन, इसी के बिहाफ पे एक आपको डेली एक्टिविटी गुडनेस की आपको रिकॉर्ड करनी है। ऑल्सो द फैकल्टी विल इंस्पायर स्टूडेंट्स फॉर इंडिविजुअल सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल्सो विल इनकैलकुलेट द क्वालिटीज़ ऑफ कंपैशन। तो हम जो स्टूडेंट्स के अंदर बिल्डअप करने के लिए आपको एक सोसाइटी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या है, हमारी अकाउंटेबिलिटी क्या है, इन सब चीज़ों को लेके ही आनंदम कोर्स को डिज़ाइन किया है और इम्प्लीमेंट किया है। इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी इज ऑल्सो टू बी अप्रिशिएटेड। जो भी हमारे एक सिटीज़न या एक होने के नाते जो भी हमारे माइंड की क्रिएटिविटी है, हमारी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति, वो अप्रिशिएट की जाएगी। द एन एम एंड ए विजन इज़ ऑल्सो टू बी डेवलप्ड इन स्टूडेंट्स। तो जब हम इस पूरे कोर्स को परस्यू करेंगे, हमारा 3 साल का डिग्री कोर्स है या 2 साल का मास्टर डिग्री कोर्स है, तो उस टाइम ये पूरा कोर्स आपका चलेगा और इसका जो मार्क्स हैं आपकी मार्कशीट्स के अंदर ऐड होंगे। कम्युनिटी सर्विस के लिए पूरा डिज़ाइन किया गया है, जिसमें स्टूडेंट्स को पर्सनल, सोशल, एथिकल और एकेडमिक डेवलपमेंट पे आपको वर्क करना है। इन्वॉल्वमेंट होगा आप सभी स्टूडेंट्स का इसके अंदर कम्युनिटी वर्क में। वो कम्युनिटी वर्क्स होंगे, उसके आप अंदर एक प्रोजेक्ट बना के अपने कम्युनिटी के अंदर इन्वॉल्व करेंगे, जिसमें स्टूडेंट स्किल्स, क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग और इनोवेटिव पावर्स, इन सब चीज़ों को हम बिल्डअप करेंगे और इन सब चीज़ों से हमारा डेवलपमेंट भी होगा। क्योंकि आप सोसाइटी में और ऑन ग्राउंड जाके जब आप वर्क करेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे सोशल इश्यूज हैं, जिनको सिर्फ अभी तक हमने बुक्स में पढ़ा है और सिर्फ अभी तक हम बोलने के लिए सहमत रखते हैं, लेकिन अभी आपको देखने और उसमें काम करने को भी मिलेगा। तो पैशंस एंड पॉजिटिविटी आर बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर ए कम्युनिटी सर्विस। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। एंड दे वुड ऑल्सो एग्जामिन सोशल चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स और एसेस द नीड्स। कम्युनिटी की क्या है वो भी आपको बहुत सारे, जब आप ग्राउंड पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस भी मिलेंगे जिनको आप एग्जामिन करेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आपके साथ में आएंगी। बेनिफिट्स क्या है वॉलेंटियरिंग के, ये जो आप कोर्स करेंगे कंपलसरी सब्जेक्ट है। मैं एक बार दोबारा से बता दूं कि जो अभी इस साल 2020-21 के सेशन में शुरू किया है, यूजी फर्स्ट ईयर एंड पीजी फर्स्ट ईयर के लिए है, बट मे बी नेक्स्ट ईयर से ये सब तीनों ईयर्स पे ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो अभी फर्स्ट ईयर यूजी और पीजी फर्स्ट ईयर के जो वॉलेंटियर होंगे, स्टूडेंट्स शुड डेडिकेट देयर टाइम एज ए वॉलेंटियर। इसमें आपको आपका जो नॉलेज और स्किल्स हैं कम्युनिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो अप्लाई करनी है आपको। पूरा प्लानिंग के साथ में और एक पूरा एक लीडरशिप के अंडर में कम्युनिटी इवेंट्स को भी ऑर्गेनाइज करना है।
और जितना सोशल नेटवर्क अभी तक हम क्या करते हैं, हमारा स्टूडेंट्स लाइफ में हम सोशल नेटवर्क को बिल्डअप करते हैं जो सोशल मीडिया पे डिपेंड होता है, बट ऑन ग्राउंड और ऑन फील्ड नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हमको अब उस सोशल मीडिया से निकल कर हमारे सोशल नेटवर्क को एक्सपेंड करना है। अब मैं बात करूँ आनंदम कंपलसरी सब्जेक्ट 2020-21, जैसा मैंने बता दिया है ये अभी वैसे तीनों ईयर्स पे होगा कंपलसरी, लेकिन इस साल से अभी जो कॉलेज डायरेक्टरेट ने अभी जो सबको नोटिस भेजे हैं उसमें यूजी फर्स्ट ईयर और पीजी फर्स्ट ईयर के लिए इस साल से कंपलसरी सब्जेक्ट इसको बनाया है। इसमें आनंदम एनविजन्स दैट बाय परस्यूइंग दिस कोर्स द स्टूडेंट्स वुड इनकैलकुलेट द हैबिट ऑफ केयरिंग एंड शेयरिंग टू बिकम रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। तो आपको केयरिंग और शेयरिंग की हैबिट आपको बनानी है एवरी डे, जिसमें आपको अब करना क्या है इस कोर्स के अंदर उसकी हम बात करते हैं। पूरे जब आप कॉलेज में आप फर्स्ट ईयर के अंदर यूजी और पीजी फर्स्ट ईयर के अंदर जब आप अगर स्टूडेंट्स हैं तो आपको स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू एंगेज इन वन एन इंडिविजुअल एक्ट ऑफ गुडनेस। आपको हर एक दिन की एक डायरी मेंटेन करनी है, पर्सनल डायरी, जिसको आप आनंदम डायरी बोलेंगे। उसमें आपको आपने पूरे दिन में क्या अच्छा काम किया, क्या केयरिंग शेयरिंग और गिविंग से रिलेटेड आपकी सोशल अकाउंटेबिलिटी और नेशनल अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड आपने क्या अच्छा काम किया। मे बी आपने कहीं पे अगर कोई टैप से अगर पानी निकल रहा है आपने उसको बंद कर दिया, या कहीं इलेक्ट्रिसिटी चाहे आपके घर में चाहे कॉलेज में आपने वो रिकॉर्ड कर लिया। आपने अपने घर में अपने मदर फादर की कुछ हेल्प करी आपने वो नोट कर लिया। किसी का वॉलेट अगर कहीं गिर गया आपने वो पहुंचाया। बैंक में अगर आप गए तो आपने किसी सीनियर सिटीजन्स को पहले प्रायोरिटी दी, या वुमेंस को दी, या चिल्ड्रंस को। तो कोई ऐसे कोई ना कोई सोशल अकाउंटेबिलिटी की अगर आप वर्क करते हैं वो आपको डेली पर्सनल डायरी बनानी है और उसमें वो रिकॉर्ड करना है। और एक होगी ग्रुप एक्टिविटी। तो ग्रुप एक्टिविटी कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आपको प्रोजेक्ट्स मिलेगा। एक ग्रुप होगा 8 से 12 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप, उसमें आपको एक कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट मिलेगा जिसमें आपको काम करना है और उसके क्या चैलेंजेस आए और क्या आपने फाइंडिंग्स करी है वो सब आपको बतानी है। और महीने के एंड में कोई भी एक वीक के अंदर हम एक डेट डिसाइड करके एज पर डिसाइडेड बाय प्रिंसिपल हम एक आनंदम डे सेलिब्रेट करेंगे। आनंदम डे सेलिब्रेट करने का जो वो कंपलसरी है, हर महीने के किसी भी लास्ट वीक के अंदर एक डेट फिक्स हो जाएंगी जो हमारे रेस्पेक्टिव प्रिंसिपल और जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं वहाँ के प्रिंसिपल के थ्रू जो भी डेट डिसाइड होगी उस दिन को आनंदम डे मनाना है। ये क्रेडिटेड सब्जेक्ट है, मार्क्स और ग्रेड्स दोनों में से जो भी है आपको आपकी मार्कशीट्स में एज पर यूनिवर्सिटी रूल्स आपको मिलेंगी। 2 क्रेडिट्स फॉर ए प्रोजेक्ट इन ईच सेमेस्टर। तो अगर सेमेस्टर कहीं अगर चल रहा है तो आपको 2 क्रेडिट के लिए आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है 50 मार्क्स का, और अगर एनुअल है तो ये डबल हो जाएगा 100 मार्क्स का। अब डायरेक्शन फॉर स्टूडेंट्स कि स्टूडेंट्स को क्या करना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स को क्या करना है। एक आपको डेली डायरी बनानी है, आप उसको डायरी भी बना सकते हैं या रजिस्टर भी बना सकते हैं। डायरी का एक मैं आपको एक फॉर्मेट दिखाता हूँ। डायरी जैसे जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी का मैंने एक डायरी का फॉर्मेट देखा है नेट पे। इस तरीके से आपको आई थिंक ये डायरी एक दिख रही होगी अभी। इस डायरी के अंदर आप देखिए आपको फ्रंट पेज जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं, सपोज अगर आप सेंट विल्फ्रेड कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपका यहाँ पे उसका नेम और आनंदन पाठ्यक्रम दैनिक डायरी, फिर आपका कौन सा आप सब स्ट्रीम से हैं, कॉमर्स आर्ट्स साइंस, डिपार्टमेंट, नेम, फादर नेम, मदर नेम, एनरोलमेंट, मोबाइल नंबर, ईमेल और आपका एड्रेस। इस तरीके से आप जैसे हम पहले बनाते थे डायरी उस तरीके से ये बेसिक डिटेल आपकी रखनी है। और आप ये मैंने जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी का आपको मैं ये एक डायरी का गाइडलाइंस दिखा रहा हूँ जिसमें हमारा नेशनल एंथम लिखा हुआ है, राष्ट्रगान, और ये फिर कुल गीत है वहाँ उस यूनिवर्सिटी का, और ये हमारे फंडामेंटल जो राइट्स हैं, फंडामेंटल जो हमारे वो सब लिखे हुए हैं। फिर ये इंडेक्स है। तो मेन हमें क्या करना है, एक इंडेक्स बनानी है जिसमें सीरियल नंबर, डेट, आपने क्या हर दिन एक अच्छा काम किया वो गुडनेस आपको लिखनी है, पेज नंबर, और कुछ अगर रिमार्क आपके मेंटर या फैकल्टी वो डालते हैं तो उसके लिए रखना है। और आप चाहें तो आप जो A4 शीट्स होती है, A4 शीट्स को आप करीब उसको एक स्पायरल बाइंडिंग करा के और उस पर आप 3 से 4 पर डे की आप डेली एक्टिविटीज़ लिख सकते हैं। तो आप वो भी कर सकते हैं या आप कोई रजिस्टर भी खरीद सकते हैं, तो जो भी आप लोगों को ठीक लगे। फिर आपको डेली डायरी का मैंने आपको बता दिया है, फॉर्मेट भी दिखा दिया है।
और हर दिन हर क्लास के अंदर यूजी फर्स्ट ईयर और पीजी फर्स्ट ईयर में आपका एक 30 मिनट्स का एक लेक्चर होगा, आनंदम पीरियड बोल के। उसमें जो आपके मेंटर होंगे वो कुछ एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे क्लास के अंदर। हो सकता है आप स्टूडेंट्स भी आप अपने कुछ एक्सपीरियंस और चैलेंजेस और फाइंडिंग शेयर करें। तो हर दिन जैसे और जो आपके सब्जेक्ट्स की क्लास होती है उसी तरीके से 30 मिनट्स आनंदम डे का भी एक पीरियड हर दिन आपको मिलेगा। सेमेस्टर स्कीम्स के अंदर आपको एक प्रोजेक्ट करना है पर सेमेस्टर, और अगर एनुअल है तो आपको दो कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट करने हर ग्रुप को। ये आप ध्यान रखिएगा, जो आपने ग्रुप बनाया है 8 से 12-13 बच्चों का, तो अगर वो एनुअल स्कीम में पढ़ रहे हैं तो 2 होंगे, और अगर सेमेस्टर के अंदर है तो 1 होगा। ये एक ड्यूरेशन है। फर्स्ट कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट जुलाई से अक्टूबर और सेकेंड नवंबर से फरवरी। फिर आपको जो भी आपने कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट में आप गए हैं तो मोबाइल फ़ोन्स आजकल हम सबके पास हैं, तो वहाँ से आपको फ़ोटोग्राफ्स लिख लेने हैं, ज़्यादा नहीं, कुछ एटलीस्ट फॉर डॉक्यूमेंट वर्क के लिए। तो वो फ़ोटोग्राफ्स रख के, और अगर आप कोई किसी एनजीओ या किसी गवर्नमेंट एजेंसी के साथ में कहीं किसी कम्युनिटी वेलफेयर के प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है तो वहाँ एनजीओ का आप सर्टिफिकेट भी आप ले सकते हैं। और अगर कोई न्यूज़ कवरेज आपने खुद ने करी है, आपके इंस्टीट्यूशन ने करी है, तो आप उस कवरेज को भी लगा सकते हैं। फिर द स्टूडेंट्स हैव टू पार्टिसिपेट इन द आनंदम डे, जो फिर मैंने बताया कि जो हर महीने के एंड में कोई किसी वीक का एक फ़िक्स डेट पे आनंदम डे जब बनेगा, उसमें आपने उस प्रोजेक्ट में कोई, अगर आपको प्रोजेक्ट का कुछ भी आप डिटेल शेयर करना चाहते हैं, कोई फाइंडिंग्स, कोई चैलेंज या आपका एक्सपीरियंस, तो वो आपको डिस्प्ले करना है चार्ट्स के फॉर्मेट में, और आपको एक पीपीटी बनानी है उस पूरे प्रोजेक्ट की, और ताकि विच विल हेल्प देम गेट बेटर ग्रेड्स या मार्क्स। तो अगर पीपीटी प्रेजेंटेशंस होगा और जितना अच्छा होगा, इंटरप्रेटिव और अट्रैक्टिव लगेगा, तो फिर आपके जो मेंटर और आपके जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपको मार्क्स देने में काफ़ी ईजी उनके लिए रहेगा। फिर अब हम बात करें स्टूडेंट्स की डायरेक्शंस के, तो हमने बता दिया उनको क्या करना है। अब रोल ऑफ मेंटर, जो फैकल्टी हैं कॉलेजेस के अंदर, तो जैसे स्टूडेंट्स अपना एक पीडी पर्सनल डायरी बना रहे हैं, वैसे ही मेंटर को भी एक रजिस्टर मेंटेन करके रखना है, जिसमें वो पर डे उस ग्रुप के या उस क्लास के स्टूडेंट्स ने जो गुडनेस आप साइन करेंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो स्टूडेंट्स पीडी बना रहा है पर्सनल डायरी, उसमें मेंटर के साइन होना कंपलसरी है। तो वो आप टिक मार्क करें कि हाँ, इस स्टूडेंट्स के साइन हो चुके हैं या फिर इसकी गुडनेस हमें पता है, तो आप उसका टिक मार्क करके प्रिंसिपल्स को अपनी रिपोर्ट फॉरवर्ड करेंगे। रिव्यू एवरी स्टूडेंट्स डेडिकेटेड रजिस्टर टू सी इफ़ दे हैव रिकॉर्डेड ऑन एक्ट ऑफ गुडनेस, तो आप उसको मार्क करेंगे, और आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप रिव्यू करते रहें उस हर एक स्टूडेंट्स को और ग्रुप को भी। द एक्ट विल नॉट बी इनवैल्यूएटेड, तो ये हम पर्सनल डायरी बना रहे हैं, ये वैसे इवैल्यूएशन का, इसका कोई आपका मार्किंग सिस्टम नहीं है। मार्किंग सिस्टम आपके कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट पे है। इन हाफ एन आवर क्लास सम स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी विल डेलिब्रेट ऑन द प्लेजर ऑफ गिविंग एंड एक्ट ऑफ गुड। तो जो फैकल्टी हमने बात करी 30 मिनट्स का जो आपका लेक्चर होगा, उसमें फैकल्टी और स्टूडेंट्स दोनों का एक पार्टिसिपेशन होगा, और कुछ ना कुछ आप प्लेजर ऑफ गिविंग पे चाहे तो स्टूडेंट्स बता सकता है कुछ अपनी एक्सपीरियंस या कुछ और चीज़ें, या फिर फैकल्टी भी शेयर कर सकता है। फिर 8 से 12 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप फॉर्म होगा, और उस ग्रुप पे मेंटर होगा जो उसके प्रोजेक्ट्स को रिव्यू करेगा और डेली डायरी को रिव्यू करेंगे। और मेंटर्स कैन मोबिलाइज द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज ऑल्सो एंड सपोर्ट फॉर द प्रोजेक्ट्स। तो ऐसा नहीं है कि हमने स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट दे दिए, प्रोजेक्ट देने के साथ आप मोबिलाइज भी करेंगे, कुछ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हो गए या कुछ सपोर्ट्स आपकी तरफ से हो गए या कॉलेज की तरफ से, तो आप कोऑर्डिनेट करेंगे किसी भी एनजीओज के साथ में या गवर्नमेंटल बॉडीज़ के साथ में, ताकि बच्चों को थोड़ा हेल्प मिल सके। द मेंटर विल गाइड द स्टूडेंट्स टू राइट द ग्रुप कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो जो हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है वो आप मेंटर ही गाइड करेगा कि किस तरीके से बनानी है और किस तरीके से किस फॉर्मेट में उसको लिखना है। Mentors will review the project on monthly basis and submit the report to the nodal officer of the college and to compile and share with higher authorities on Google spreadsheet। फिर mentors का ये रोल है कि जो भी महीने की एक रिपोर्ट बना के भेजनी है हर एक ग्रुप की, आपके ग्रुप ने क्या क्या वर्किंग करी है डेली एक्टिविटी में और प्रोजेक्ट के अंदर, और वो आपकी कॉलेज को नोडल ऑफिसर्स को वो फॉरवर्ड करेंगे, और फिर नोडल ऑफिसर का ये रोल है कि वो हायर अथॉरिटीज़ को गूगल स्प्रेडशीट से शेयर करें। फिर अब हम बात कर रहे हैं रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या प्रिंसिपल की। तो हर एक पीरियड एक अलॉट करना हर एक यूजी और पीजी फर्स्ट ईयर के अंदर,
असाइन ऑल फैकल्टी मेंबर्स एज मेंटर्स फॉर द पीरियड, हाफ एन आवर के लिए आपको फैकल्टी मेंबर्स उसमें असाइन करने हैं। एक अलग से ये शेड्यूल हमारे जो डेली रूटीन चल रहा है उसमें हमको ऐड करना है। और हर एक फैकल्टी एक मेंटर होगा एक क्लास का, और एक सीनियर फैकल्टी आनंदम ऑफिसर, नोडल ऑफिसर अपॉइंट होगा जो पूरे मॉनिटर करेगा प्रोग्राम को जो भी चल रहा है पूरे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, और कंपाइल करके और कोऑर्डिनेट करके स्टाफ से रिपोर्ट को शेयर करेगा। और टू कोऑर्डिनेट द आनंदम डे एक्टिविटीज़ ऑल्सो। फिर ये जो हम महीने के दिन में जो आनंदम डे की बात करें उसमें क्या होगा, उसमें स्टूडेंट्स तो अपना पीपीटी के थ्रू अपनी परफॉर्मेंस शेयर करेंगे, लेकिन उसके साथ में हम कोई भी फिल्म हो गया या मोटिवेशनल लेक्चर हो गया, इस तरीके का हम उनको बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, या किसी भामाशाह या किसी कलेक्टर या जनप्रतिनिधि को आप इनवाइट करके आप उनसे एक स्पीच दे सकते हैं जिससे बच्चे मोटिवेट हों और कम्युनिटी सर्विस के लिए और काम करें। Photographs of the Anandam days should be displayed in the college and these be uploaded to the gallery of college web page and ST portal also। तो जो भी फोटोग्राफ्स हैं बच्चों की वो आपको कॉलेज के पोर्टल्स पे भी अपलोड करनी है और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी फॉरवर्ड करनी है आपकी रिपोर्ट के अंदर। प्रोजेक्ट असेसमेंट कमेटी कंस्टिट्यूटेड करनी है आपको हर एक कॉलेज में, जैसे एक नोडल ऑफिसर है और मेंटर है उसी तरीके से हम 4 से 6 एक प्रोजेक्ट असेसमेंट कमेटी भी एक फॉर्म करेंगे जो पूरा प्रोजेक्ट्स को और जो क्या एक्टिविटी चल रही है आनंदम से रिलेटेड उसको इवेलुएट करेंगे। प्रोजेक्ट असेसमेंट कमेटी की जो मैं बात कर रहा था उसमें एक प्रिंसिपल हो गए, एक पर्सन्स कम्युनिटी से कोई भी, और एक आनंदम नोडल ऑफिसर और मेंटर्स, जो मेंटर्स हमने क्लास में बना रखे हैं 1 से 7 और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो एक स्टेट लेवल पीएसी है वो कमिश्नरेट के थ्रू है, और एक यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर कोई यूनिवर्सिटी में वर्क कर रहा है तो। फिर अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट्स की। इतनी देर से हम सुन रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, लेकिन प्रोजेक्ट्स हों किस तरीके के। तो स्टूडेंट्स एंड मेंटर एज पर देयर इंटरेस्ट वुड सपोर्ट एक्टिविटीज़ ऑफ कम्युनिटी सर्विस सच एज, सबसे इंपॉर्टेंट है लिटरेसी प्रोग्राम्स इन टूडेज डिजिटल एज। उसमें आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स की नीड और हेल्प लेके और इस तरीके से आप लिटरेसी प्रोग्राम्स पे आप काम कर सकते हैं। जो भी लिवलीहुड प्रोजेक्ट्स हैं हमारे सोसाइटी के अंदर आप उस पर काम कर सकते हैं। टाइम गिविंग एक्टिविटीज़ है, किसी कम्युनिटी को आप अडॉप्ट कर रहे हैं एक स्पेसिफिक एरिया को, और उसमें आप चाहे एजुकेशन से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड, न्यूट्रिशंस या फिर और किसी एक्टिविटीज़ को आप उस कम्युनिटी में स्पेसिफिक कम्युनिटी में काम करें तो वो आप कम्युनिटी प्रोजेक्ट ले सकते हैं। इसके अलावा आप स्पोर्ट्स में या फिर योगा, मेडिटेशन, ड्रिल एंड फिजिकल एक्सरसाइजेस उस अडॉप्टेड एरिया के अंदर आपको काम करना है। तो आपको काम एक स्पेसिफिक एरिया में करना है, आप समझ में आ रहा है। जो भी आप अपने आसपास की या कहीं और की जो आपको ग्रुप में इंटरेस्ट है, एक आप एरिया को अलॉट करेंगे किसी भी, सपोज जैसे जो हमारा कॉलेज है मानसरोवर का, तो मानसरोवर में आप एक स्पेसिफिक एरिया जो अडॉप्टेड एरिया है वहाँ पे आप वर्क करेंगे, या फिर कोई और एरिया भी हो सकता है। आर्ट्स एंड कल्चर्स और हमारे मोन्यूमेंट्स हैं या फिर इन पे आप कोई भी ट्रेडिशनल आर्ट्स है या ट्रेडिशनल आर्ट्स से रिलेटेड जो भी कलाकार हैं या फिर ऐसी कोई चीज़ें हैं जो लुप्त हो रही हैं जिनको लोग नहीं जान पा रहे हैं अभी या भूल चुके हैं, उस तरीके के प्रोजेक्ट्स पे भी आप काम कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको अंडरस्टैंड देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी इन टेकिंग केयर ऑफ एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट और कल्चरल डाइवर्सिटी पे भी हमको ध्यान रखना है। जो हमारे ट्रीज़ काटे जा रहे हैं और फॉरेस्ट में हम उनको, जो हमारे जो एनिमल्स हैं और प्लांटेशन हैं, इन पे ज़्यादा हम फोकस कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स आपके अवेयरनेस प्रोग्राम्स हों, चाहे एनवायरमेंटल से रिलेटेड हो, चाहे ट्रैफिक से रिलेटेड हो, चाहे किसी और एनिमल से रिलेटेड हो, इन सब एनिमल केयर सेंटर किसी पे भी इन पे आप ले सकते हैं। कोई डेंटल मिशन हो, फर्स्ट एड ट्रेनिंग हो, अभी आप कोविड केसेस में भी ले सकते हैं। आप कोविड पे अवेयरनेस हो, मास्क हैं और डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजर से, इस टाइप के भी आप प्रोजेक्ट्स कर सकें इस स्पेसिफिक एरिया में। और another group may be formed for attending to old people who have money but need assistance for market and grocery। तो इस टाइप के भी आप ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं जिसमें कोई भी आपके आसपास का कोई ऐसे सीनियर सिटीजन्स हैं जो मार्केट नहीं जा पा रहे हैं बट उनको असिस्टेंस चाहिए, उनके पास पैसा है लेकिन असिस्टेंस नहीं है, वो जा नहीं सकते, तो आप उनकी भी हेल्प कर सकते हैं किसी भी मार्केट या ग्रोसरी या किसी और काम में। सिविक एक्टिविटीज़, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, या कोई भी जो आपका आसपास की जो लोकेशन है वहाँ का कोई सोशल प्रॉब्लम है, आप उसको भी सॉल्यूशन डिवाइस कर सकते हैं, उसको भी आप अपने प्रोजेक्ट्स में ले सकते हैं।
या फिर कोई नया इनोवेटिव या स्टार्टअप हो जिसको भी आप अपने प्रोजेक्ट्स में काउंट कर सकते हैं। ये आसपास कोई कम्युनिटी गार्डन है, उसको आप हेल्प कर रहे हैं प्लांट करने के अंदर, या किसी चिल्ड्रंस कैंप को आप हेल्प कर रहे हैं, तो इस तरीके की एक्टिविटी की ये कुछ सजेस्टिव लिस्ट है जिनको आप अपने कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट्स में ले सकते हैं। इनके अलावा भी अगर किसी मेंटर या किसी स्टूडेंट्स के पास में कुछ ऐसे इनोवेटिव और अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको लिस्ट में नहीं लिया गया हो लेकिन वो कम्युनिटी सर्विस से रिलेट करते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो मैं बात कर रहा था, प्रोजेक्ट रिपोर्ट ग्रुप को लिखनी है अंडर द गाइडेंस ऑफ मेंटर। उसमें आपको एक सिनॉप्सिस लिखना है, सिनॉप्सिस क्लियरली स्टेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्टिविटी टू बी अंडरटेकन। तो उस सिनॉप्सिस के अंदर आपको आपके प्रोजेक्ट को लेने का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है वो, और आप क्या एक्टिविटीज़ करेंगे और क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई है, तो वो आपको लिखना है सिनॉप्सिस में। मेंटर्स का नाम और कितने पार्टिसिपेंट्स हैं आपके साथ में, जैसे ग्रुप है आपका 8 से 12-13 लोगों का, तो उसका नाम, उनके नाम आपको लिखना है। लोकेशंस, आप कहाँ काम कर रहे हैं जिस लोकेशंस पे, और एक्टिविटीज़ आपने क्या परफॉर्म करी है, और नंबर ऑफ़ बेनिफिशरीज एंड इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। बाद में आप उसका कुछ ना कुछ कंक्लूजन और फाइंडिंग्स भी लिखेंगे कि नंबर ऑफ़ बेनिफिशरीज, कोई कितने लोग हैं वहाँ पे जिनको कुछ आपके प्रोजेक्ट से फ़ायदा हुआ है, और सोसाइटी में क्या नया कुछ इम्पैक्ट आया है। तो ये आपकी प्रोजेक्ट आपको रिपोर्ट बना के देनी है आपके मेंटर को, और मेंटर आपके सबमिट करेंगे नोडल ऑफिसर्स को। तो फ़ोटोग्राफ्स अगर आप कोई ले रहे हैं या कोई न्यूज़ कवरेज आप ले रहे हैं तो वो आप अपने उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आप सबमिट करेंगे। और कुछ सर्टिफिकेट अगर आपने किसी एनजीओ या गवर्नमेंट बॉडी से लिया है तो वो आप उसमें आप सबमिट कर सकते हैं। द ग्रुप कम्युनिटी, जो सबमिशन है प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, वो स्टूडेंट्स ग्रुप लीडर होगा, जो भी ग्रुप आपने बनाया हुआ है उसका जो ग्रुप लीडर है वो मेंटर की गाइडेंस में मेंटर के थ्रू प्रिंसिपल्स को भी सबमिट कर सकते हैं। और द प्रिंसिपल शुड गेट द बेस्ट रिपोर्ट मोर देन वन एंड इफ रिक्वायर्ड। तो आप उसको अगर कोई अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिलती है तो आप उसको कॉलेज पैनल के वेबसाइट्स पे और एसटी की वेबसाइट्स पे भी डाल सकते हैं, और फिर वो रिपोर्ट नोडल ऑफिसर के थ्रू प्रिंसिपल के नोडल ऑफिसर और प्रिंसिपल उसको फॉरवर्ड करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेज एजुकेशंस को। अब आउटकम क्या आएगा, मतलब जब हम एक साल इस कोर्स को कर रहे हैं 100 मार्क्स एनुअल स्कीम में और 50 मार्क्स सेमेस्टर स्कीम में, तो द स्टूडेंट्स शुड डेवलप देयर अवेयरनेस एंड एम्पैथी रिगार्डिंग कम्युनिटी इश्यूज, also the interaction within the community and impact on society, interaction with mentor and development of student teacher relationship। और जितने भी हमारे सोशल नेटवर्क्स हैं वो एनलार्ज होगा, आपके नेटवर्क्स आपके बिल्डअप होंगे, और आपके अंदर कोऑपरेटिव एंड कम्युनिकेशन स्किल्स और लीडरशिप क्वालिटी बिल्डअप होंगी और डेवलप्ड होंगी, और क्रिटिकल थिंकिंग, कॉन्फिडेंस और एफिशिएंसी उस वॉलंटियर और स्टूडेंट्स के अंदर आएंगी। अब हम बात करते हैं इवैल्यूएशन की, जो हम बात कर रहे हैं मार्क्स मिलेगा और आपकी मार्कशीट में ऐड होंगे। तो जो प्रोजेक्ट असेसमेंट कमेटी है वो ग्रुप कम्युनिटी सर्विस को असेस करेंगे, और इवैल्यूएट करने के बाद में जो गिवन फॉर्मेट दिया गया है आपके कॉलेज के मेंटर्स को, और उनको पूरा ब्रीफ है, मेंटर्स और नोडल ऑफिसर से आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको बताएंगे। तो वो जो आप रिपोर्ट सबमिट कर रहे हो, डेली डायरी जो आप शो कर रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस और आपके इंटरेक्शन, कि आप कम्युनिटी में कितना इंटरेक्शन कर रहे हैं, आप किस तरीके से उस प्रोजेक्ट्स को अपनी आनंदम डे के अंदर आप दिखा रहे हैं, आपकी रिपोर्ट कितनी अच्छी है, तो इन सब पूरी आपकी एक्टिविटीज़ और परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करके आपका जो इवैल्यूएशन पूरा किया जाएगा। अब जो आप डेली डायरी जो बनाएंगे वो इवैल्यूएटिव नहीं है लेकिन वो कंपलसरी है आपको करना। उसके बाद आप जो रिपोर्ट या कोई प्रेजेंटेशन, आप पीपीटी जब फॉर्मेट के अंदर या कोई रिपोर्ट आप बना रहे हैं, उसके आपको 10 मार्क्स मिलेंगे मैक्सिमम। फ़ोटोग्राफ्स ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटी, अगर इस टाइप का आप कुछ फ़ोटोग्राफ्स डॉक्यूमेंटेड कर रहे हैं और कोई कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट कर रहे हो सोसाइटी का, वहाँ के लोगों को भी आप अपने प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो उसके आपको मैक्सिमम 10 मार्क्स। कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग और चैलेंजिंग इश्यू है जो आपने एड्रेस किए हैं या फिर सॉल्व कर रहे हैं, तो इस टाइप की एरिया पे अगर आप फोकस करते हैं और एक्टिविटी आपकी है, तो जो आपने अपने प्रोजेक्ट में डाला था प्रॉब्लम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, और आप उसको सॉल्व करते हैं, अचीव करते हैं, और कुछ अच्छा इम्पैक्ट आता है जिसको आप अपनी पीपीटी और रिपोर्ट के थ्रू दिखाते हैं, तो इस तरीके के रिपोर्ट्स पे आपको 30 मार्क्स, तो 30, 10, 10, 50 हो रहे हैं, ये मैक्सिमम मार्क्स हैं, ये हैं आपके एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट के। तो अगर एनुअल स्कीम में तो 2 प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गए तो ऑटोमेटिक 100 मार्क्स हो गए।
अगर कहीं ग्रेडिंग सिस्टम चलता हो तो उस ग्रेडिंग सिस्टम में, लेकिन हमारे यहाँ मार्क्स सिस्टम है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। बट अगर ग्रेडिंग होती है तो इस तरीके से ABCD और O ग्रेड आपको मिलेंगी। फिर इसमें अवार्ड और रिकॉग्निशन भी रखी गई है कॉलेज लेवल पे और इस स्टेट लेवल पे बोथ। तो कॉलेज लेवल पर आपको बेस्ट प्रोजेक्ट असेसमेंट कमेटी है वो अवार्ड करेगी बेस्ट प्रोजेक्ट के लिए किसी कॉलेज के लिए। और ऑल्सो प्रिंसिपल विल गिव सर्टिफिकेट और ऑब्लिक लेटर ऑफ अप्रिसिएशन टू द स्टूडेंट्स और ऑल्सो मेंटर। तो आपको बेस्ट प्रोजेक्ट का अवार्ड मिल सकता है कॉलेज लेवल पर, बेस्ट स्टूडेंट का अप्रिसिएशन लेटर मिल सकता है प्रिंसिपल के थ्रू, बेस्ट मेंटर का फैकल्टी को अप्रिसिएशन लेटर या सर्टिफिकेट मिल सकता है कॉलेज लेवल पर या डिपार्टमेंट लेवल पर। और आपको जो भी आनंदम रजिस्टर है वो भी जो आप डेली डायरी बना रहे हैं उसका अवार्ड में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपको कंपलसरी आपको दिखाना है डेडिकेटेड रजिस्टर। अब हम बात करते हैं स्टेट लेवल पर। तो स्टेट लेवल पर जो PAC होगी और जो डायरेक्टरेट डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन होगा या कॉलेज डायरेक्टरेट होगा, वो आपका कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की बेस्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अवार्ड कर सकता है स्टेट लेवल पर, पूरे स्टेट लेवल पर। ये बहुत बड़ी बात है। और जो उसको स्टेट लेवल प्रोजेक्ट असेसमेंट कमेटी होगी वो एवेलुएट करेगी प्रोजेक्ट्स को जो भी रिसीव हुए हैं यूनिवर्सिटी से हर महीने। हर महीने का मतलब है जो आपके 2 प्रोजेक्ट्स एनुअल में या फिर एक आपके सेमेस्टर में है। और सर्टिफिकेट या लेटर ऑफ अप्रिसिएशन भी विनिंग टीम्स को या नोडल ऑफिसर को या प्रिंसिपल को मिल सकता है स्टेट लेवल पे। फिर हम बात करें मेंटर्स, जो आपके फैकल्टी होंगी क्लास में, उनकी ट्रेनिंग ऑफ मेंटर्स। द मेंटर्स विल एक्ट एज फैसिलिटेटर्स एंड दे हैव टू बी सजेस्टिव एंड नॉट जजमेंटल। तो वो एकदम आपके साथ में सजेस्टिव होंगे, आपको आपको कुछ गाइड करेंगे। ऐसा नहीं कि जजमेंटल हो सकते हैं, ऐसा नहीं होना है, सजेस्टिव होना है उनको। और 1 डे सेशन विल बी कीप्ड ऑन आनंदम इन इंडक्शन प्रोग्राम एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑफ यूनिवर्सिटी। तो एक सेशन होगा 1 दिन का जिसमें आनंदम पे हम पूरी बातचीत करेंगे, कम्युनिटी सर्विस पे, केयरिंग, शेयरिंग, इन सब चीज़ों पर। और FDP जो हम कॉलेजेज और यूनिवर्सिटियों में होते हैं, तो एक सेशन आपको आनंदम पे भी रखना है फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंदर। थैंक्स। तो ये है आनंदम प्रोग्राम। अब आई थिंक इस वीडियो से आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि आनंदम प्रोग्राम क्या है। और ये कंपलसरी है इसी साल से। तो अगर किसी के 4 सब्जेक्ट हैं तो 5 हो गए, अगर किसी के 5 हैं तो 6 हो गए। और ये 100 मार्क्स का है, जहाँ पे एनुअल है स्कीम और जहाँ सेमेस्टर है वहाँ 50 मार्क्स का है। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।